बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये मेरी कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन आप लोग मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू जीमेल, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू फेसबुक एंड थ्रू इंस्टाग्राम। आज के लेक्चर में हम लोग आपकी क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उसका लेक्चर नंबर 54 कवर कर रहेंगे, जो कि बेसिकली है एक्सरसाइज क्वेश्चन का 14B का सेकंड पार्ट। ठीक है, अभी से पहले हम लोग तमाम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स चैप्टर नंबर 11 के और तमाम लेक्चर्स कवर कर चुके हैं। जिन लोगों ने इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हुए तो आप चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट मौजूद है क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, वहाँ पे आपको इस चैप्टर के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 14B जो क्वेश्चन है उसका सेकंड पार्ट, उसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब 14B के 3 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग इसके दूसरे पार्ट को सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 14B के थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे आपको एक फार्मूला दिया गया है जो कि डाई अमोनियम हाइड्रोजन फास्फेट का फार्मूला है। ठीक है, इस कंपाउंड के अंदर आपने नाइट्रोजन और फास्फोरस की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन पे। सबसे पहले किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए आपको फार्मूले का पता होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है कि परसेंटेज मैस ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के परसेंटेज मैस को कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए कौन सा फार्मूला होता है? मैस ऑफ एलिमेंट इन ए कंपाउंड। एक कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे, जितने भी एलिमेंट के एटम्स होंगे, बेसिकली जिस एलिमेंट के एटम की आप परसेंटेज मैस कैलकुलेट कर रहे हैं उसको हमने देख लेना है कि कंपाउंड के अंदर उसके कितने एटम्स हैं और उन एटम्स के मैसेज को हमने ऐड कर देना है। तो वो यहाँ पे हम लोग राइट कर देंगे मैस ऑफ एलिमेंट इन ए कंपाउंड पे। फिर मोलर मैस ऑफ द कंपाउंड, जैसे यहाँ पे हमारे पास कंपाउंड कौन सा है? डाई अमोनियम हाइड्रोजन फास्फेट है, तो इसमें मौजूद तमाम एटम्स के मैसेज को हम लोग ऐड कर देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा मोलर मैस ऑफ द कंपाउंड। मल्टीप्लाई करवा देंगे उसको 100 से, तो फाइनली उस स्पेसिफिक एलिमेंट की परसेंटेज मैस आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखें, हमने क्योंकि परसेंटेज कैलकुलेट करनी है नाइट्रोजन और फास्फोरस की, तो हमें कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस का मैस पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने देख लिया मैस ऑफ नाइट्रोजन इन डाई अमोनियम हाइड्रोजन फास्फेट। यहाँ पे आप देखें कि NH4 के बाहर यहाँ पे 2 लगा हुआ है, तो इट मीन्स कि नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं इस कंपाउंड के अंदर। तो 2 × 14 किया हमने, क्योंकि एक नाइट्रोजन एटम का मैस होता है 14, 2 का कितना हो जाएगा? 2 × 14, तो ओवरऑल 28 ग्राम मैस ऑफ नाइट्रोजन आ गया इन डाई अमोनियम हाइड्रोजन फास्फेट। सिमिलरली हम लोग फास्फोरस का भी मैस कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इस फार्मूले में आप देखेंगे एक ही फास्फोरस का एटम नज़र आ रहा है आपको, तो एक फास्फोरस का मैस कितना होता है? 31, तो फाइनली हमारे पास मैस ऑफ फास्फोरस आ गया 31 ग्राम। अब ये चीज़ आ गई हमारे पास मैस ऑफ एलिमेंट इन ए कंपाउंड, नाइट्रोजन का भी और फास्फोरस का भी। अब हमने मोलर मैस ऑफ कंपाउंड कैलकुलेट करना है। तो ये देखें, हमने
मोलर मास ऑफ डाई अमोनियम हाइड्रोजन फास्फेट भी कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे आप देखें कि NH4 के बाहर 2 है, तो इट मीन्स 2 नाइट्रोजन के एटम्स हैं, तो 2 × 14 कर दिया। यहाँ पे अंदर हैं 4 हाइड्रोजन और बाहर 2 लिखा हुआ है, तो 4 2s are 8, तो 8 हाइड्रोजन के एटम्स हो गए और एक हाइड्रोजन के एटम का मास 1 होता है, तो 8 × 1 कर दिया। फिर आप आगे आए, आगे आपको एक और हाइड्रोजन नज़र आ रहा है, तो 1 × 1 कर दिया। फिर उससे आगे आपको एक फास्फोरस नज़र आ रहा है, तो 1 × 31 कर दिया। फिर आगे आपको 4 ऑक्सीजन के एटम्स नज़र आ रहे हैं, तो 4 × 16 कर दिया, क्योंकि एक ऑक्सीजन एटम का मास 16 होता है। तो जब हमने तमाम एटम्स के मैसेज को ऐड किया तो हमारे पास मोलर मास कितना आ गया, 132 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, अब हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। 1 बाय 1 हम नाइट्रोजन और फास्फोरस के लिए ये फार्मूला लगाएंगे और इनमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके परसेंटेज मास ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस कैलकुलेट कर लेंगे। तो नाइट्रोजन के लिए हम लोगों ने ये फार्मूला लगाया कि जी मास ऑफ नाइट्रोजन इन डाई अमोनियम हाइड्रोजन फास्फेट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ डाई अमोनियम हाइड्रोजन फास्फेट मल्टीप्लाई बाय 100। तो वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट की, वैल्यूज़ रखने के बाद हमारे पास जो नाइट्रोजन की परसेंटेज मास आया वो कितना आ गया, 21.21%। ठीक है, सिमिलरली यही फार्मूला हम लोग फास्फोरस के साथ लगाएंगे, फास्फोरस के लिए, एंड उसकी भी हम लोग परसेंटेज मास कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे परसेंटेज मास ऑफ फास्फोरस के लिए हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू मास ऑफ फास्फोरस इन डाई अमोनियम हाइड्रोजन फास्फेट में और डिवाइड कर देंगे उसको मोलर मास से, मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 से। यही किया हमने कि जी मास ऑफ फास्फोरस जो कि 31 था, मोलर मास से डिवाइड कर दिया जो कि 132 है, मल्टीप्लाई किया 100 से, तो परसेंटेज मास ऑफ फास्फोरस आ गया आपके पास 23.48%। तो इस तरह से आपका ये जो 14B क्वेश्चन था इसका सेकंड पार्ट भी उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों के माइंड में कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।